कराची में कचरे के ढेर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फेल। बल्दियाती नुमाइंदों का बोर्ड की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। सफाई का निजाम दोबारा टाउन इंतजामिया को सौंपने का मुतालबा। शहर भर में कूड़े के ढेरों से अवाम परेशान। टाउन चेयरमैन जमील जिया बोले, कचरे की शिकायत करके थक गए। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन ने कहा, कचरा उठाना टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है। चेयरमैन मोमिनाबाद आरिफ आवान नाले चौक होने पर नाला, जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को करार दे दिया। है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो मुझे जो है दें। और यहाँ जो स्टाफ है तकरीबन 750 स्टाफ हैं, वो कहाँ हैं? आप हमारे यूसी में जो है, किसी यूसी में हमारे यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो लोग जो है बताते हैं कोई नहीं आता। लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनका बड़ा बुनियादी तरीन काम है कचरे की सफाई करना, सीवरेज सिस्टम, पानी वगैरह। ये बुनियादी तरीन काम है जो बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए। टाउन अपने तहत ये देखे कि इस मामले को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले करना है या वह खुद इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और इसका चेक करने का निज़ाम यूनियन कमेटीज़ के पास होना चाहिए। जैसे पहले होता था तो कुछ भी नहीं पता लगता कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी गाड़ियां हैं इनके पास, कितना इनके पास लोडर हैं, डंपर्स हैं, कुछ भी मतलब ये बताने को तैयार नहीं होते। सूरत हाल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मुतहर्रिक। सफाई बेहतर हो रही है, कमिश्नर कराची को रिपोर्ट। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का रद्द अमल भी सामने आ गया। जिला किमाड़ी और गरबी से कचरा न उठाने की खबरों की तरदीद। डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निज़मानी ने कहा कि इन अजला से यौमिया 1500 टन के करीब कचरा उठा रहे हैं। कराची भर से 14,000 टन के करीब कचरा यौमिया उठाया जा रहा है। हमारी फील्ड टीम की रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि कचरा कलेक्ट भी हुआ है और वो डिस्पोज ऑफ भी डेजिग्नेटेड साइट आप कह सकते हैं LFS पे वो ट्रांसफ़र हुआ है। अगर कोई स्पेसिफिक, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक किसी महल्ले की, किसी गली की है तो वो हम हमारे साथ शेयर की जाए, या हमारा 1128 नंबर भी है, हमारा मोबाइल कंप्लेन ऐप भी है जहाँ पर शेयर की जाए। तो हम बिल्कुल कंपनियां पाबंद हैं कि वो उसको विद इन 8 आवर्स रिजॉल्व करें। डिप्टी मेयर भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के वकील बन गए। बोर्ड की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सलमान मुराद ने कहा कि बारिशों में सॉलिड वेस्ट का अमला ग्राउंड पर मौजूद था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला वस्ती समेत तमाम अजला में काम कर रहा है। जिला मलीर में भी सर्विसेज का आगाज किया जाएगा। किसी टाउन चेयरमैन की सॉलिड वेस्ट से मुतालिक शिकायत हैं तो हल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शजरीना मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरियां। कहा, पिंक बस के नए रूट का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस के आगाज से आवाम को इनकलाबी रिलीफ मिलेगा। सिंध भर में सस्ती और आरामदेह बस सर्विस पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत का विजन है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से सरमायाकारी में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की कि ट्रांसपोर्ट में एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा ने ख़ास तौर पर कहा कि ख़वातीन के लिए जो पिंक बसेज हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। सिंध में मैं समझता हूँ कि जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई और एक्शन लिए हैं तो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं। 15 रोज़ में घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। घोटकी कश्मोर में 8 और शिकारपुर में 3 मगवी जो है वो बाजियाब कराए गए हैं। 6 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया है। अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं, उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। शहर में क्राइम बढ़ने की बड़ी वजह गैर कानूनी तारकीन वतन। सूबाई वजीर शजरीना मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि 15 रोज में 13 मगवी बाजियाब कराए।
6 शहरियों को अगवा होने से बचाया। रवा माह 104 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए, 11 मारे गए। वज़ीर आला खुद अमन व अमान की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध भी फील्ड में मौजूद हैं। सूबाई वजीर का तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए कानून साजी का भी दिया। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां। कराची में तमाम ज़ेर तामीर इमारतों पर बोर्ड लगाकर तफसीलात आवेजा करने का फैसला। QR कोड लगाना भी जरूरी होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ताबीदी कार्रवाई की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उखाड़ पिछाड़ इंजीनियर जरगम हैदर, डीडी मलिर तैनात, अब्दुल करीम डिप्टी डायरेक्टर किमाड़ी तैनात, आफ्ताब अहमद सुमरो को डिप्टी डायरेक्टर जनूबी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। शेख मोहम्मद शाहिद डिप्टी डायरेक्टर जनूबी, नदीम एजाज डिप्टी डायरेक्टर गरबी तैनात, माजिद मक्सी डिप्टी डायरेक्टर जनूबी तैनात, अब्दुल आमिर असिस्टेंट डायरेक्टर किमाड़ी तैनात, सबूर सलीम, मंजूर चांडियो, आसिम खान और सिकंदर अली असिस्टेंट डायरेक्टर जनूबी लग गए। हबीबुर रहमान, सलीम हबीब और न्याज लगारी असिस्टेंट डायरेक्टर किमाड़ी तैनात, शकील जवाली और वकार हैदर असिस्टेंट डायरेक्टर गरबी, मुबशर आलम, जहांगीर मंगी, नसीर चांडियो, जुबैर आगा जुबैर, समंदर रजा का जिला वस्ती में तकर्रुर, अब्बास नूरी, फहीम खान और अब्दुल बासित भी असिस्टेंट डायरेक्टर वस्ती कराची तैनात। कराची में मुख्तियारकारों के बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। ईसा पलेजो आराम बाग तैनात, नवाज सालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल मक्सी की गार्डन में तैनाती, मोहम्मद फहीम को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट करने का हुक्म। किमाड़ी में मुजफ्फर हुसैन को हटाकर वहीद अली को लगा दिया गया। हसन शेख मुख्तियारकार सिविल लाइन तैनात, अली रजा को ओहदे से हटा दिया गया। ईरानो खान की लांधी, दोस्त मोहम्मद की गुलजार हिजरी में तैनाती, इरफान लाशारी को हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। हिजरत कॉलोनी में निजी स्कूल इंतजामिया की गफलत। अलहम्द स्कूल में धुआं भरने से बच्चों की हालत गैर। पुलिस और रेस्क्यू इदारों का बरवक्त ऑपरेशन, तमाम 22 बच्चों को बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का भी नोटिस। SSP साउथ से तफसीलात तलब। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने वाक़े पर वजाहत तलब कर ली कि 12 घंटे लोड शेडिंग की वजह से वाक़या रुनमा हुआ। यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 3-3 घंटे लोड शेडिंग है, एक टाइम का 12 घंटे लोड शेडिंग है। इसकी वजह से वो जनरेटर का धुएँ की वजह से बच्चों को जो है बस बेहोश हो गए। ये के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी है। पीछे 1.5 साल से हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं, मुज़ाकरात भी कर चुके हैं, बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 10 से 12 घंटे की ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। हिजरत कॉलोनी के अलहम स्कूल पर 13 लाख रुपए जुर्माना। गफलत की बजाय रजिस्ट्रेशन रिन्यू न कराने पर जुर्माना आयद किया गया। स्कूल 7 साल से बगैर रजिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था। इंतजामिया को खत। डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टो के मुताबिक फी यौम 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना आयद किया गया। बताया जाए स्कूल में हवा के अखराज का इंतजाम क्यों नहीं था। अच्छे रोजगार और सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब बन गया अजाब। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। निजी कंपनी शहरियों से 2.5 से 3 करोड़ रुपए लूट कर फरार। 80 से जायद नौजवान डिफेंस में ग्लोबैक्स इमिग्रेशन नामी कंपनी के झांसे में आए थे। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई गई। मुतासरीन का कहना था कंपनी को ताले लगे हुए थे। 9 मुलाजमीन को पुलिस के हवाले कर दिया। अहम दस्तावेजात भी कंपनी के पास। immigration.uk के नाम से एजेंसी है। जनवरी से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था। जनवरी के बाद जो है फिर वो प्रोसेस चलता रहा। इन्होंने शुरू में तो 1 महीने का कहा था, उसके बाद ये टाल मटोल करते रहे और इन्होंने हमें कहा था कि 17 तारीख को जो है ना ये बताएंगे आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना। तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, बीच में ईद आ गई। तो अभी जब हम कॉन्टेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। सिंध काबीना में रवा हफ्ते तोसी का इम्कान। 6 वज़रा और 1 मुशीर की शमूलियत मुतवक्के। सादिया जावेद, निसार खोड़ो, इस्माइल राहू, मुकेश कुमार चावला की काबीना में शमूलियत का इम्कान। यूसुफ बलोच, लियाकत आसकानी, मोहम्मद अली मलकानी की शमूलियत का भी इम्कान। अरबाब लुत्फुल्लाह, सोहराब सरकी का नाम भी ज़ेर गौर। सलीम बलोच, फयाज भट्ट, जाम इकराम भी दौड़ में शामिल।
कराची में कल से 20 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई, शहर में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में गरज चमक के साथ आसमान में बिजली गिरने का भी खदशा। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन कहते हैं मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर नया सिस्टम पिछले सिस्टम से ज़्यादा ताकतवर है। आज दिन के औकात में शहर कायद में गर्मी का राज रहेगा। महंगाई के मारे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल डीजल महंगा, एलपीजी 10 रुपए किलो सस्ती। एलपीजी की कीमत 270 रुपए किलो पर आ गई। एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपए मुकर्रर है। दुकानदार कहते हैं डीलर्स की जानिब से गैस की कीमतों में कमी की गई है। रिक्शा ड्राइवर्स बोले एलपीजी मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। ईद तो सिर्फ अमीरों ने मनाई, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। वज़ीर आला सिंध का K4 मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मंसूबे से मुतल्लिक़ इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की ब्रीफिंग। कहा K4 मंसूबे की तौसीक़ के काम की कुल लागत 74 बिलियन रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि K4 प्रोजेक्ट की तौसीक़ में अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिंध हुकूमत का महकमे पुलिस में तरक्कियों का फैसला। ग्रेड 16 के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को सुपरिटेंडेंट्स के ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। महकमे दाखिला की IJ सिंध को वर्किंग पेपर जमा कराने की हिदायत। सेक्शन अफसर को सेक्रेटरी वर्क से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। सेक्रेटरी एजाज अली शाह से बदतमीजी पर इकबाल जंदान को मुअत्तल कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। तनख्वाह और अलाउंसेस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई, हब जीप रैली में 1 हफ्ते की ताख़ीर। रैली 21 के बजाय 28 अप्रैल को होगी। इनामी रकम 50 लाख रुपए होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर ने शिकवा किया कि इस खेल को हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है।